चलिए दोस्तों, आज हम लोग मानव नेत्र में कुछ ऐसी बीमारियां होती है जिसके कारण व्यक्ति जो होते हैं ना स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं। क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि उनके अंदर क्या होती है, कौन सी बीमारी होती है, उन सारे बीमारियों के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है। कल हम इसके पीछे वाले जो क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे कि मानव नेत्र की बनावट कैसी है, किस तरह से काम करता है, वो सारे हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप नए हैं या आप नहीं देखे हैं तो पीछे वाला वीडियो जो बनाया गया है उसमें जाकर पीछे देख लीजिए, या उस वीडियो का लिंक जो है इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक, चलते हैं। इनके आज यानी मानव के नेत्र में कुछ ऐसी बीमारियां हैं, बीमारियों के जिक्र करते हैं। तो उस बीमारी को दृष्टि दोष यानी दोष बोला जाता है। देखिए, यानी आपको बोला जाएगा कि स्पष्ट रूप से जब देखा नहीं, आप किसी वस्तु को देख नहीं पाते हैं तो बोलते हैं कि इस व्यक्ति में या हम में कोई दोष है। क्या दोष है? दोष का मतलब होता है, मतलब आप बोल सकते हैं कि दोष के मतलब क्या होता है, उसमें कि कुछ कमी है। ठीक है। तो हमारे पहला पॉइंट आ जाती है। तो अगर पहला पॉइंट हमारा प्रश्न ये उठता है कि दोष क्या कहते हैं, मानव नेत्र का दोष किसे कहते हैं। तो देखिए, मानव नेत्र का दोष किसे कहते हैं, बार बार ये सवाल पूछा जाता है, या अक्सर आप भी किसी से पूछते हैं या किसी भी आपको इससे पूछ सकता है कि दोष किसे कहते हैं। तो देखिए, दोष किसे कहते हैं तो घबराना नहीं है। दोष एक के जब कोई स्वस्थ आँख निकट या दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है तो उस व्यक्ति के नेत्र को हम दोष बोलते हैं कि उसके अंदर आँखों में दोष है। ठीक है। अब अगला पॉइंट आती है कि अब तो दोष हो गया, तो दोष कितने टाइप्स के होते हैं। मुख्य रूप से आप फिजिक्स में पढ़िएगा तो मुख्य रूप से 3 टाइप्स के होते हैं। मुख्य रूप से कितने टाइप्स के? 3 टाइप्स के। लेकिन कुछ बुक्स में या कुछ ऐसे एग्ज़ाम में आपको यानी 10th में पूछ देता है कि कुछ 2 एक्स्ट्रा है, जैसे कि मोतियाबिंद हो गया, अभिदुक्ता हो गया। ये सब कुछ पॉइंट 2 टॉपिक है, ये कभी कल पूछ देता है। 3 सारे को हम लोग क्लियर करेंगे दोष जो हैं। तो पहला दोष, जैसे कि टोटल दोष 5 है। मानव नेत्र में दोषों की संख्या कितना है? नेत्र में जो है दोषों की संख्या कितनी है? नेत्र में दोषों की संख्या है आपको 5 बताएंगे। ऐसे बहुत ज़्यादा होते हैं। बायो को जब आपको क्लास लिया जाएगा तो उसमें दोष के बारे में सारे बताया जाएगा कि इतने मानव के आँख होते हैं, उनके दोष से कितने टाइप्स होते हैं, कैसे होते हैं, सारा उसमें हम बायो में आपको बताएंगे। लेकिन फिजिक्स में आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, मुश्किल से आपको 5 पढ़नी है, तो 5 हम लोग क्लियर कर लेते हैं। देखिए, तो नेत्र में दोष होते हैं आपको कितना, आपको बताया जाएगा 5 टाइप्स। तो पहला आपको एक दोष हम बता देते हैं। पहला दोष हो गया निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। सेकेंड हो जाएगा आपका दूर दृष्टि दोष, अमिदुक्ता दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और मोतियाबिंद। इतना हम 5 टॉपिक को हम लोग क्लियर करेंगे आज। ठीक है। तो एक एक करके हम सारे टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं। तो देखिए, पहला है निकट। तो इसके पहले हम समझते हैं निकट दृष्टि दोष में होता है क्या, क्या नहीं होता है, इसके हम पहले समझते हैं। ठीक है। तो देखिए, निकट दृष्टि दोष में निकट में मतलब क्या होता है? निकट मतलब नज़दीक होता है। बाबू समझ जाना कि निकट के मतलब क्या होता है? नज़दीक। ठीक है। निकट के मतलब नज़दीक। दृष्टि के मतलब होता है देखना। दृष्टि के मतलब देखना। और दोष मतलब मालूम ही है, उसके अंदर कमी है, क्या दोष है। ठीक है। तो निकट के मतलब नज़दीक और दृष्टि के मतलब देखना। तो आपको स्पष्ट हो गया कि किसी व्यक्ति में निकट दृष्टि दोष है। तो निकट नज़दीक की वस्तु देख रहा है। ज़रा ध्यान देना, यहाँ पर सारे आंसर आपके क्वेश्चन में ही छिपा हुआ है। थोड़ा सा फोकस करना अपने
टॉपिक पर। तो जैसे कि यहाँ पर निकट दृष्टि दोष में पॉइंट आ जाती है, तो निकट के मतलब होता है नज़दीक के, और दृष्टि के मतलब होता है देखना। तो नज़दीक के वस्तु वो देख रहा है व्यक्ति, मान लो कोई व्यक्ति है तो नज़दीक के वस्तु को देख रहा है, तो बताइए कि अब पूछ रहे कि दोष उसमें क्या है। अब बताइए कि इसमें व्यक्ति के दोष क्या है बाबू। तो अब तो समझ में आ गया कि निकट दृष्टि दोष में नज़दीक के वस्तु देखना, नज़दीक की वस्तु देख रहा है तो उसका दोष क्या है। तो दोष यही है कि दूर की वस्तु उसको नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। निकट दृष्टि दोष में क्या होती है कि निकट दृष्टि दोष में आपको नज़दीक की वस्तु दिखाई देगा, बल्कि दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगा। ठीक, तो चलिए, यानी पहला पॉइंट हो जाता है कि नज़दीक की वस्तु, निकट की वस्तु, निकट की वस्तु जो होते हैं दिखेगा। ठीक है, निकट की वस्तु दिखेगा। और अगला पॉइंट हो जाता है कि निकट, दूर की वस्तु नहीं दिखेगा। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया ना कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखेगा, बल्कि दूर की वस्तु नहीं दिखेगा। अब देखिए, तो ये तो दोष हो गया। अब इसको कारण क्या है, कारण भी तो हम लोग को जानना जरूरी है कि ऐसे थोड़ी ना हम कह देंगे कि हमारे दोष हो गया। तो कैसे हो गया दोष का एक कारण आप समझिए। कारण क्या होता है, कारण क्या है कि निकट दृष्टि दोष हो जाती है। देखिए, कारण, पहला पॉइंट कारण हो जाती है कि नेत्र गोलक, जो नेत्र गोलक होता है, नेत्र गोलक मतलब आँख के जो गोला होता है, जो पीछे आपको वीडियो में बता दिया गया है कि नेत्र गोलक, पेन नहीं चल रहा यार, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। ठीक है, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। ओके, यानी नेत्र गोलक क्या हो जाना, लंबा हो जाना। फिर सेकेंड पॉइंट हो जाता है क्या है, तो जब नेत्र गोलक लंबा हो जाएगा तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो देखिए, तो नेत्र गोलक जब लंबा हो गया तो प्रतिबिंब बनेगा रेटिना के पहले, यानी दृष्टि पटल के पहले। तो नेत्र गोलक लंबा हो जाना, तो कारण क्या हो जाता है, तो और इसकी प्रतिबिंब जो होता है, इसका प्रतिबिंब जो होता है, प्रतिबिंब रेटिना को दृष्टि पटल भी बोलते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब रेटिना के आगे बन जाना। ओके, यानी प्रतिबिंब जो होता है रेटिना के आगे बन जाना। और ठीक है, तो ऐसे इसमें पोजीशन में आ जाती है, तो इसकी क्षमता क्या हो जाएगी। तो इसकी क्षमता जो होती है, थर्ड पॉइंट होता है कि क्षमता जो होती है घट जाती है। क्षमता क्या हो गया, घट जाना। इसमें क्षमता क्या हो जाता है बाबू, क्षमता जो होते हैं घट जाती है। तब यहाँ तक तो मालूम चल गया, कारण भी मालूम चल गया आपको। तो अब पॉइंट आती है कि इसको दूर कैसे किया जाएगा निकट दृष्टि दोष में। अब वो तो हो गया, तो अब उसको तो अब उपचार करना जरूरी है। आप उपचार नहीं करिएगा तो मालूम ही है, आप स्पष्ट रूप से किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे, दूर की जितना भी वस्तु होगी। तो इसका उपचार की पॉइंट आ जाती है। तो उपचार में आप, यानी उपचार या निवारण। ठीक है, उपचार में क्या आ जाती है, पहला पॉइंट आ गया कि इसका उपचार के लिए अब तो कौन सी लेंस होगा। आपको मालूम है, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। जैसे ये नेत्र हो गया, ये ऐसे लंबा हो जाएगा, यानी गोला होना चाहिए, तो ऐसे लंबा हो गया। यहाँ से जब लाइट जाएगा तो क्या हो जाता है, इधर ही ये प्रतिबिंब बन जाता है। रेटिना है यहाँ पे, तो यहाँ पर ना बनकर यहीं पर बन जाता है। ठीक है, तो अब बताइए, इतना दूर है वस्तु, दूर से आ रही है प्रकाश की किरण, तो यहीं पर प्रतिबिंब बन जा रहा है। तो अब इसमें कौन सी लेंस लगेगा निवारण के लिए। तो निवारण के लिए आपको एक
पत्रका लेंस यानी पतला लेंस की आपको लगाना है। ठीक है, जो पतला होता है यानी पतला लेंस है, इसका निवारण के लिए उपचार या निवारण कर सकते हैं। तो उपचार या निवारण के लिए पतला लेंस है, पतला यानी पतला लेंस। तो पता ये पतला लेंस कौन होता है? आपको तो दो लेंस आपको बताया गया है, तो पतला लेंस कौन होता है? तो यानी अवतल लेंस, अवतल लेंस। ठीक है, यानी इसके निकट दृष्टि दोष में को दूर करने के लिए यानी उपचार के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो अवतल लेंस कैसा होता है? इस साइड का होता है, यानी बीच में क्या होता है? ये पतला होता है। ठीक है, और इसके बाद क्या हो गया? अब तो समझ में आ गया टोटल पॉइंट। तो आप एक बार इसको थोड़ा सा एक बार फिर से देख लीजिए। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट दृष्टि मतलब नज़दीक की वस्तु देखना, नज़दीक की वस्तु देख रहा है तो दोष क्या चीज़ का है? इसका दूर का दोष है। ओके, तो दोष क्या चीज़ है? कि दूर की वस्तु नहीं देख रहा है। तो आप यहाँ पर क्या लिखें? निकट की वस्तु दिखेगा, दूर की वस्तु नहीं दिखेगा। यानी निकट दृष्टि में निकट की वस्तु दिखेगा, दूर की वस्तु नहीं दिखेगा। कारण क्या है? नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। और लंबा हो जाने के कारण क्या होता है? प्रतिबिंब जो होता है रेटिना के आगे ही बन जाता है। जो भी प्रतिबिंब जो बनता है, तो रेटिना यहाँ पर है, तो रेटिना यहाँ पर ना बन के आगे बन जाता है। इसकी क्षमता क्या होती है? घट जाती है। जब ये नेत्र गोलक लंबा हो जाता है, इसकी क्षमता जो होती है घट जाती है। इसका निवारण में, इसीलिए इसका निवारण में क्या किया जाता है? पतरका लेंस जो होता है, यानी पतरका लेंस क्या हो गया? अवतल हो जाता है। यानी पतरा लेंस जो होता है, पतरका लेंस, तो उसका यूज किया जाता है, यानी अवतल लेंस का इसमें यूज किया जाता है। इसको किस लिए यूज किया जाता है बाबू? तो इसका यूज निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। अब अगला आपका पॉइंट बनती है दूर दृष्टि दोष। यानी दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? सारे पॉइंट क्लियर करते चलिएगा, कोई ऐसा पॉइंट ना हो आपको छूट जाए। तो दूर दृष्टि दोष में सेकेंड पॉइंट आपको बताया जा रहा है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष। अब आप स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? तो दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु देख रहा है, दृष्टि मतलब देखना, और दोष से तो बताइए कोई व्यक्ति है, ये लड़का है, इस लड़का को दूर की दृष्टि है, यहाँ के वस्तु देख लेता है, दूर के दृष्टि मतलब देखना, यहाँ के वस्तु देख ले रहा है। तो बताइए इसका दोष क्या है? अब तो दोष अब यही है कि उसका निकट के वस्तु जो होगा ना, यहाँ के नज़दीक के, वो नहीं दिखाई दे रहा है इसको। तो दोष क्या हुआ? निकट दृष्टि यानी निकट की वस्तु साफ साफ ना दिखाई देना। तो इसका डिफिनेशन आप कैसे लिखेंगे? तो दूर दृष्टि दोष का में पॉइंट पहला हो जाती है कि दूर की वस्तु दिखेगा, दूर की वस्तु दिखेगा, और नज़दीक की वस्तु नज़दीक की वस्तु नहीं दिखेगा। ओके, ये दूर की वस्तु दिखेगा, दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखेगा और नज़दीक वस्तु नहीं दिखेगा। समझ में आ रहा है ना? कि दूर के मतलब दूर वाला लंबा देखना, दूर मतलब लंबा देखना। तो बताइए लंबा देख रहा है तो दोष क्या है? तो निकट वाला नहीं दिखाई दे रहा है, उस व्यक्ति का अंधा है निकट वाला में। अब आ जाती है, तो आप तो दोष समझ गए। इसके बाद कारण क्या है यार? इसका दोष हुआ क्यों? तो कारण, पहला कारण हो जाती है, कारण क्या है कि उस व्यक्ति का दोष हो गया? तो कारण है कि नेत्र गोलक, नेत्र यानी आँख के गोला, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। ओके, यानी कारण क्या है इस दोष में? कि नेत्र जो गोलक है उसका साइज जो है छोटा हो गया, जिसके कारण उसका प्रतिबिंब जो हो बनेगा, प्रतिबिंब
लेंस के यानी सॉरी रेटिना के प्रतिबिंब रेटिना यानी दृष्टिपटल के पीछे जाकर पीछे बनना। यानी इसमें क्या हो जाता है कि जो भी इमेज बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, वो सारे किधर बनेगा, रेटिना के पीछे। ओके, देखिए यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन अधिकतर बच्चे हो जाते हैं। प्रतिबिंब इमेज या बीम, प्रतिबिंब इमेज हो गया या फोटो बोलता है, ये सब क्या होता है, सारा एक ही चीज़ है यार। ठीक है, कंफ्यूजन मत करिएगा इतना छोटे छोटे पॉइंट में। अब आ जाती है, ये तो कारण हो गया, इसका कारण है। अगर इसमें अब बताइएगा कि प्रतिबिंब छोटा बन रहा है, पीछे बन रहा है, तो इसकी क्षमता क्या हो जाती है, तो क्षमता बाबू बढ़ जाती है इसमें। यानी क्षमता जो होती है बढ़ जाती है। ठीक है, यानी इसमें क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और निकट दृष्टि दोष में क्षमता घट जाती है, जिसके कारण प्रतिबिंब पहले ही बना देता है। इसमें क्षमता इतना बढ़ जाता है कि प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनाता है। इसका रेटिना, दृष्टिपटल, ये सब जो है, सॉरी दृष्टिपटल का चाप द्रव्य, ये सब जो है ना, आप पीछे वाले वीडियो में देख लीजिएगा। ठीक है, आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। अगला पॉइंट आपको है, इसकी क्षमता बढ़ जाती है। तो यहाँ तक तो कारण समझ में आ गया। अब देखिए इसका निवारण तो करना जरूरी है। तो निवारण में क्या हो गया, निवारण के या उपचार दूर करना। ठीक है, ये सारा पॉइंट एक है। तो निवारण में क्या हो जाती है कि हमको अब तो दूर के वस्तु, यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें नेत्र गोलक जो था उसका चपटा हो जाना या छोटा हो जाना, एक ही पॉइंट है। ठीक है, चपटा हो जाना या छोटा हो जाना। ये क्या बन गया यार, चलो समझिएगा। ये क्या हो, चपटा हो गया, ये गोल नहीं है। यहाँ से लाइट गया तो लाइट गया ना, यहाँ से दो लाइट, तो प्रतिबिंब किधर बना रहा है, ये रेटिना है ना, रेटिना के पीछे जाकर बना रहा है। चपटा हो गया यानी छोटा हो गया गोलक। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर जो भी प्रतिबिंब बन रहा है तो इसकी क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो क्षमता बढ़ जाएगी तो ये प्रतिबिंब रेटिना के पीछे ले जाकर बना देती है। ठीक है, तब इसका दूर निवारण कैसे करेंगे, इस दोष को दूर कैसे करेंगे, तो अब बताइए यहाँ पर है, तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनाना है तो कैसा लेंस लगाएंगे हम, तो पतला लगाएंगे तो और दूर जाएगा। आप तो बता सकते हैं अगर पतला लेंस यहाँ पर हम देंगे तो और दूर जाएगा, तो ये तो और बेकार हो जाएगा। तो हम मोटका लेंस, यानी मोटका लेंस कौन होता है, उत्तल लेंस, यानी इसका निवारण में मोटका, यानी मोटा जो होता है लेंस, मोटा लेंस का हम यूज करेंगे इसमें। तो मोटा लेंस कौन होता है बाबू, तो मोटा लेंस उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस कैसा होता है मालूम है ना, उत्तल लेंस इस तरह का होता है, जो क्या होता है, बीच में देखिए कितना मोटा है। ठीक है, तो निवारण के लिए मोटा लेंस इसका यूज किया जाता है। तो आप समझ गए कि यहाँ पर जो होते हैं, इसका दूरदृष्टि दोष क्या होता है, कैसे दूरदृष्टि में का डिफिनेशन अगर आपसे पूछा जाए तो कैसे लिखिएगा। आप तो स्पष्ट रूप से सारे पॉइंट को एक जगह सेट कर दीजिए, आपका हो गया। देखिए, तो पॉइंट आप कैसे लिखेंगे, दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, बल्कि नज़दीक की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है। इसका कारण यह हो जाता है कि इसका नेत्र गोलक की साइज छोटा हो जाता है, जिसके कारण इसका प्रतिबिंब जो होता है रेटिना के पीछे बनने लगता है और इसकी क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, जिसके कारण इस दोष को दूर करने के लिए हमें मोटा लेंस की आवश्यकता होती है, यानी उत्तल लेंस की आवश्यकता होती है। यानी मोटा कौन होता है, उत्तल, यानी उत्तल लेंस की आवश्यकता होती है। ठीक, आप इतना लिख दीजिएगा और लास्ट में आपको एक डायग्राम बना दीजिएगा उत्तल लेंस लगाकर। यहाँ पर प्रतिबिंब, आप यहाँ पर जाकर अब रेटिना पर प्रतिबिंब बन जाएगा जब उत्तल लेंस लगा दीजिएगा तो। ठीक है, उसी तरह से जो पीछे वाला था निकट दृष्टि दोष, तो निकट दृष्टि दोष के भी आप उसी तरह से डिफिनेशन लिख सकते हैं। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, आपका सवाल आ गया। तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, बल्कि दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है।
इसका कारण यह होता है कि नेत्र गोलक को लंबा हो जाना, जिसके कारण इसकी क्षमता बढ़ जाती है, क्षमता घट जाती है, जिसके कारण इसका प्रतिबिंब रेटिना से पहले ही बन जाती है, जिसके कारण स्पष्ट रूप से प्रतिबिंब नहीं बन पाती है। तो इस दोष को दूर करने के लिए हमें पतला लेंस यानी उत्तल लेंस का उपयोग करना चाहिए। उत्तल लेंस का उपयोग करने से हमें निकट दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। ठीक, आपको डिफिनेशन आपको सारे पॉइंट को एक जगह करके लिख देनी है। अब आपकी आती है थर्ड पॉइंट बाबू क्या है? थर्ड पॉइंट आपकी आती है, थर्ड पॉइंट में देखिए कौन अब बीमारी आती है, बुढ़ौती की बीमारी एक बोलते हैं, यानी जरा दृष्टि दोष। तो जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं? तो देखिए, भागिए मत यार। देखिए थर्ड नंबर आपका आ गया जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष। अब देखिए जरा दृष्टि दोष को हम लोग क्या एक नाम से और जानते हैं, बुढ़ौती का बीमारी। इसे एक और नाम से हम जान सकते हैं कि ये क्या, कौन के नाम से? बुढ़ौती, यानी बुढ़ौती बीमारी। देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर आ गया है, इसमें इस बीमारी को इंग्लिश में प्रेसबायोपिया कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, जरा दृष्टि दोष में ये आपको मालूम चल गया कि ये बुढ़ौती का बीमारी होती है। जो लोग बूढ़े हो जाते हैं, जिसका एज ज़्यादा हो जाता है, यानी आप तो बोला नहीं जा सकते, यानी 40 से ऊपर चला जाता है, उन सभी व्यक्तियों को ये दोष उत्पन्न होने लगता है। ठीक है, 40 से ऊपर चले जाते हैं, यानी 50 हो जाता है, 60 हो जाता है, 70 हो जाता है, तो उन सभी को क्या हो जाता है, यानी बूढ़े हो जाते हैं। उस समय क्या हो जाता है, उनको दोष उत्पन्न हो जाते हैं आँखों में। वो दोष को क्या बोला जाता है, जरा दृष्टि दोष। इसमें देखिए क्या होता है, जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, पहला पॉइंट आ जाती है कि जरा दृष्टि दोष में निकट की वस्तु ना दूर की वस्तु दिखाई देती है। यहाँ पर आप समझ गए कि जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, ना निकट की वस्तु दिखाई देता है, ना दूर की वस्तु दिखाई देता है। तो यहाँ पर आप जरा दृष्टि दोष मतलब समझ गए, यानी आप इसको नाम से भी आप समझ सकते हैं। एक सॉन्ग भी इस पर निकला था कि जरा पास आने लगा जरा जरा। ठीक है, देखिए एक वो भी जो सॉन्ग निकाले थे हीरो, उन्होंने उसके पास आप बता सकते हैं कौन सी दोष होगा। जो ये सॉन्ग निकाले होंगे, जो भी हीरो या गायक के सॉन्ग निकाले होंगे, तो आप बताइए उन्होंने क्या निकाले, जरा जरा पास आने लगे जरा जरा, यानी आप मालूम चल गया ना, यानी जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तु न दूर की वस्तु। तो सॉन्ग में क्या बोला गया है कि जरा पास, यानी यहाँ पर वो है, व्यक्ति है, हीरो है, उसके ये क्या बोल रहा है कि जरा पास आने लगा जरा जरा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये बोल रही है कि ये जो गायक बोल रहा है कि जरा पास आने लगा जरा जरा। यहाँ पर इसको मतलब, कहने का मतलब है कि हम पास आ रहा है लेकिन मालूम नहीं चल रहा है, पास भी है लेकिन मालूम उसे नहीं चल रहा है। ठीक है, दूर है कि नज़दीक है उसे कुछ मालूम नहीं चल रहा है। इसे क्या मालूम चल रहा है कि जरा, केवल यही बोल रहा है गायक कि जरा पास आने लगा जरा जरा। तो इस व्यक्ति को क्या बोलना चाहिए, सॉन्ग निकाल रहे थे, इसको बोलिए कि आपको क्या हो गया है, निकट की न दूर की वस्तु आपको स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रहा है गायक जी। ठीक है, इसीलिए आपको जरा जरा दिखाई दे रहा है। जरा जरा का मतलब थोड़ा थोड़ा, जरा जरा का मतलब थोड़ा थोड़ा, जरा जरा का मतलब मालूम चल गया ना, मतलब थोड़ा थोड़ा इसे दिखाई दे रहा है। दूर भी है तो थोड़ा थोड़ा धुंधलापन दिखाई दे रहा है, पंछुछू उसे बोलते हैं गांव देहात में। ठीक है, तो क्या वो हुआ, तो धुंधलापन दिखाई दे रहा है। नज़दीक के भी वस्तु जो है धुंधलापन, और दूर के भी वस्तु है जो धुंधलापन दिखाई दे रहा है, यानी स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रहा है। तो उस व्यक्ति को क्या बोला जाता है, जरा दृष्टि दोष। अब चलिए, तो जरा दृष्टि दोष में क्या
तो मालूम चल गया कि निकट की वस्तु न दूर की वस्तु इसमें दिखाई देता है। अब दूर की वस्तु तो इसका निवारण के लिए, यानी इसमें देखिए इसका ज़्यादा दृष्टि दोष में क्या हो जाता है, नज़दीक के भी नहीं दिखाई, नज़दीक के भी नहीं दिखाई देगा, न दूर के भी दिखाई देगा लेकिन जरा जरा दिखाई देगा, मतलब थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा, ठीक है, धुंधलापन दिखाई देगा, ठीक है। अब इस दोनों मीडियम में हो जाती है, एज बढ़ने पर ये हो जाता है, ठीक है। जैसे जैसे एज बढ़ जाता है ना, तो इसका कारण क्या है, कारण में आप लिखिएगा, जैसे जैसे व्यक्ति का यानी मनुष्य का उम्र बढ़ जाती है, जिसके कारण इनको नज़दीक या दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता है, इसका कारण यही है, ठीक है, जो धुंधलापन दिखाई देता है यानी स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई। अब इसका उपचार, अब तो दोष हो गया है, तो दोष हो गया है तो अब तो उपचार करना ही पड़ेगा। तो उपचार के लिए इसको द्विफोक्सी लेंस, कैसा लेंस, द्विफोकल या द्विफोकल भी बोलते हैं, द्विफोक्सी या द्विफोकल लेंस की आवश्यकता होती है। तो यानी आप बोल सकते हैं कि जरा दृष्टि दोष में द्विफोकल लेंस, यानी द्विफोकल लेंस के मतलब क्या हो गया, द्वि मतलब दो, फोकस यानी द्विफोकस मतलब दो फोकस वाला लेंस है, मतलब दो गो फोकस वाला, यानी एक के उसको दो गो फोकस वाला चश्मा चाहिए, मतलब उसको दो को चश्मा चाहिए उस व्यक्ति को, एक अवतल का एक उत्तल का। जो अवतल का होगा नज़दीक दृष्टि दोष में उसको काम करेगा, जो उत्तल का होगा वो दूर दृष्टि दोष में उसको काम करेगा। तो देखिए, तो इस व्यक्ति को कितना चश्मा की आवश्यकता है, जिसको जरा दृष्टि दोष हो जाती है तो उसके आप बताइए उसको कितना चश्मा चाहिए, के गो, यानी दो गो उसको चश्मा चाहिए बाबू। तो दो गो चश्मा चाहिए ना, अगर नज़दीक को देखना होगा, अगर नज़दीक को देखना होगा, नज़दीक वस्तु को देखना होगा तो कौन देखेगा, नज़दीक को देखना होगा तो उत्तल वाला लेंस वाला जो चश्मा होगा, तो नज़दीक वाला उत्तल देखने के लिए उत्तल लेंस का चश्मा पहन लेगा। अगर एक दूर को देखना होगा तो दूर को देखना होगा तो अवतल लेंस वाला चश्मा पहन लेगा, ठीक है। कि इसलिए इसको कितना चश्मा चाहिए, दो चश्मा चाहिए। तो इसको दो चश्मा ना देकर क्या किया गया, साइंटिस्टों ने क्या किया कि इसको एक ही चश्मा जो होती है, एक ही चश्मा में दो भाग कर दिया, ठीक है। और दो भाग करके इसके ऊपर वाले भाग में क्या कर दिया, वो अवतल डाल दिया, अवतल, और नीचे वाले भाग में उत्तल। समझ में आ गया, यानी ये चश्मा के ऊपर वाले जो भाग हुआ उसमें अवतल और नीचे वाले भाग में उत्तल लेंस डाल दिया। इसके बाद क्या हो जाती है, तो जब ये व्यक्ति जो होते हैं जिसको जरा दृष्टि दोष हो जाती है, तो आप कह सकते हैं जो ये सिंगर था, गायक था, तो उससे बोलिए कि बाबू कि आप जरा द्विफोक्सी जो लेंस है, आप जो वो सिंगर जो गाए हैं गाना, तो उनको बोलिए कि जरा आपको एक दोष हो गया है, आप इस दोष को दूर करने के लिए आप द्विफोक्सी जो लेंस है उसका आप यूज कीजिए, ठीक है। तो तब जाकर आपको जरा जरा दिखाई नहीं देगा। चलिए, तब यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो अब इसका यूज कैसे करते हैं, तो आप लोग देखे होंगे कुछ टीचर जो होते हैं, आप या जो बाबा होते हैं, जो आप देखे होंगे आपके घर पे बाबा हो या जो बूढ़े लोग होते हैं जो चश्मे पहने होते हैं, जो उनको ये बीमारी हो जाती है, तो आप देखे होंगे कि आप उनको पढ़ने के लिए बुक देते हैं या कुछ आपको चेक करने के लिए कि देखिए इसमें क्या लिखा गया है, तो वो आप चेक करने को दीजिएगा ना, तो अपने जो चश्मा होगा ना वो अब और नीचे कर लेते हैं, यानी नाक के ऊपर लटका लेते हैं और लटका कर देखते हैं नीचे की ओर, ठीक है। और वही बात होती है कि अगर दूर देखना है ना, दूर के, तो एकदम ऐसा लगेगा ना कि आसमान में देख रहे हैं, लेकिन देखते हैं वो कहाँ, ये लेंस जो है ना लगा हुआ, लेंस के ऊपर देखते हैं वो, और हमें लगता है कि देख रहे हैं आसमान में नहीं देखते हैं, वो लेंस के ऊपर देख रहे हैं कि स्पष्ट रूप से हमें दिखाई दे। और यहाँ पर क्या होता है, नज़दीक की वस्तु देखने के लिए वो चश्मा को अपने नाकों के ऊपर ले कर चले आते हैं और
लगता है कि एकदम नीचे की ओर मुंडी यानी आंखों की जो होती है ना शायद वो नीचे की ओर कर लेते हैं। ठीक, अब आती है जरा दृष्टि दोस्तों, समझ में आ गई होगी। अब अगला पॉइंट हो जाती है अबिंदुकता दृष्टि दोष। अगला पॉइंट क्या हो गया, थर्ड हो गया। फोर्थ नंबर में क्या है, अबिंदुकता। अबिंदुकता दृष्टि दोष। देखिए इसमें क्या हो जाती है, इस दृष्टि दोष में क्या हो जाती है, इस दृष्टि दोष में क्या होता है, ये दृष्टि दोष बहुत ही अधिक तौर पे जो पायलट वगैरह होते हैं, पायलट के नाम सुने होंगे, जो एरोप्लेन या हवाई जहाज जो चलाते हैं अंतरिक्ष में, वायु में, वो उन सभी को ये बीमारी होती है। उन लोगों को क्या ऐसा लगता है, अगर कोई इस तरह से लंबा है तो उन लोगों को ऐसा दिखाई देगा उस व्यक्ति की कि ये जो खारा है ना, जिसको ऐसा लगेगा कि ये डाउन में है। ठीक, ऐसे लेटा हुआ है, इसके देखने की क्षमता। अगर ऐसा है नीचे में पैरेलल है तो लगेगा कि ऊपर नीचे ये गड्ढा है, ऐसा है ना, लेकिन दिखेगा उससे कैसा, ऐसे ऐसे ऊबरा जैसे दिखाई देगा। ठीक है, मतलब लगेगा कि कहीं ऊपर है, कहीं उठा हुआ है, कहीं खला है, कहीं ऊपर उठा हुआ है, यानी ऐसा दिखाई देता है इन लोग को, अबिंदुकता दृष्टि दोष जिनको हो जाती है। तो ठीक है, तो इन लोगों को, और दूसरा हो जाता है कि जन्मजात है, ये बीमारी एक जन्मजात बीमारी होती है। ठीक है, इसमें क्या हो जाती है कि किसी लोग ऐसे होते हैं जो देखते हैं कहीं और, देखिएगा कि आपको देख रहे हैं वो व्यक्ति, लेकिन वो आपको नहीं देखते हैं, दूसरे को देखते हैं, दूसरे जगह देखते हैं। उसे देहात में, गाँवों में उसे आसमानी के नाम से बोलते हैं कि उसकी आंख जो आसमानी है, आसमान में देखता है और लगता है, और आसमान की ओर ऊपर देखेगा और नीचे उस ऊपर की ओर उसकी आंख होगा और देखेगा नीचे की ओर। ठीक है, यानी उस, तो यहाँ पर मालूम चल गया ना, यानी उस साइड के होते हैं ये उत्पन्न होते हैं। तो इनको जो ये बीमारी जो होते हैं तो पायलट वगैरह की अधिकतर होती है, तो जो पायलट चलाते हैं तो उनको सप्ताह में एक बार उनको जांच करवाया जाता है। अबिंदुकता दृष्टि दोष सप्ताह में कम से कम एक बार उनको जांच करवाया जाता है कि ये दोष उनको हो तो नहीं गया है। अगर हो जाता है तो क्या करेंगे, अगर मान लो कि कोई पायलट को अगर ये दोष अबिंदुकता दृष्टि दोष हो गया तो क्या करेंगे, वो देखेंगे कि ऐसा लैंड करना है, अपने प्लेन को लैंड करना है, समतल है, समतल जगह बना हुआ है, लेकिन दिखाई देगा उनको ऐसे ऐसे उभरा हुआ है। तो क्या करेंगे, वो अपने प्लेन को क्या करेंगे, थोड़ा सा मोड़ देंगे, धर के लैंड करने की जगह क्या कर देंगे, पूरी प्लेन को ही विस्फोट करवा देंगे। ठीक है, चलिए, तो इसमें तो इसके तो कारण समझ गए। तो अब इसके बाद क्या आती है, इसके बाद आपको अगला आ जाता है विलन। इस तो यहाँ पर तो कारण भी समझ गए, कैसा दिखेगा वो भी समझ गए। तो इसको अब निवारण क्या है, अब तो निवारण की ज़रूरत है ना। अब तो ऐसे बीमारी हो गया तो उसको तो छोड़ना नहीं है, तो उसको छोड़ना नहीं है तो क्या करिएगा, तो उसको छोड़ना नहीं है तो एक लेंस उससे दे दिया जाता है, क्योंकि ऐसे सीधा था, इतना एंगल पर उसको दिखाई दे रहा था, तो उसको क्या कर दिया, बेलनकार, उसे इसको ऐसा एक उसको चश्मा दे दिया बेलनकार जैसा। तो अबिंदुकता दृष्टि दोष में बेलनकार लेंस के चश्मा उनको दे दिया जाता है। बेलनकार चश्मा, बेलनकार लेंस वाले जो होते हैं ना चश्मा, उनको दे दिया जाता है कि आप इसको पहन लीजिए, कुछ देर पहन लेते हैं तो उनको फिर ये दोष जो होता है दूर हो जाता है। ठीक है, तो अबिंदुकता दृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो आप डिफिनेशन में क्या लिखिएगा, तो अबिंदुकता दृष्टि दोष वो दोष होते हैं जो हॉरिजॉन्टल होते हैं, यानी क्षैतिज जो होते हैं, उससे उभरा हुआ दिखाई देता है, उठा हुआ, कहीं उठा कहीं धंसा हुआ दिखाई देता है। और जो ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल जो होते हैं, तो वो वर्टिकल लाइन जो होते हैं उससे तिरछा दिखाई देता है, लपा हुआ दिखेगा। जिसके कारण इन दोष को दूर करने के लिए बेलनकार चश्मा का उपयोग सिलेंडरिकल कलर यानी बेलनकार चश्मा का उपयोग इसको किया जाता है। अब अगला पॉइंट आपको आ जाती है
मोतियाबिंद। एंड लास्ट पॉइंट है आपके बीमारी का मोतियाबिंद। मोतियाबिंद आप देखिए यहाँ पर मोतियाबिंद में क्या हो जाती है। तो मोतियाबिंद एक ऐसी बीमारी है जब उम्र ये भी क्या होती है, उम्र बढ़ जाती है, अक्सर तब होती है, ठीक है, ज़्यादा मतलब उम्र बढ़ जाती है तो तब ये जाकर होने लगती है। ज़्यादा उम्र वो क्या था, बुढ़ौती, जैसे बुढ़ौती चालू हो जाती है, जड़ दृष्टि तो उसमें क्या था, जैसे बुढ़ौती चालू हो गया उसी टाइम से वो चालू हो जाता है बढ़ना। लेकिन मोतियाबिंद जो है ना उस टाइम से ना आपको काफ़ी ज़्यादा एज हो जाती है तब जाकर मोतियाबिंद हो जाता है। तो मोतियाबिंद के कारण क्या होता है, तो आपको पीछे बताया गया था एक आइरिस नामक के परत के बारे में, यानी आइरिस नामक एक परत के बारे में आपको बताया गया था। तो आइरिस क्या था कि जो कि वो समय के साथ उनमें वृद्धि होने लगती है, वो बढ़ने लगती है, लचीलापन हो जाते हैं, वो सही से काम नहीं करते हैं, जिसके कारण वो जो लेंस होता है, पुतली होता है, वो लेंस को ही ढक लेता है, ठीक है। जैसे आपको बताया गया था कि यहाँ पर एक, अब थोड़ा सा देख लीजिएगा पीछे वाला वीडियो में, आपको और क्लियर समझ में आएगा। यहाँ पर क्या होता था, सिलियरी मांसपेशियाँ हो गया, यहाँ पर लेंस होता था, और यहाँ पर क्या था, पुतली था, यहाँ पर भी क्या था, पुतली था। वो धीरे धीरे समय के साथ क्या होता है, ये लेंस को ढक लेते हैं, पतला सा एक झिल्ली इस पर पड़ जाती है, जिसके कारण इससे नज़दीक के न दूर के वस्तु साफ साफ दिखाई देते हैं, धुंधलापन दिखाई देता है, ठीक है। इसके लिए तो आप समझिए इसमें क्या होता है, बूढ़ा जब हो जाता है, ओल्ड एज हो जाता है, जब ज़्यादा बूढ़े हो जाते हैं उसमें होता है, तो इसमें क्या हो जाता है, मांस जो होता है इसके लेंस के ऊपर मांस चढ़ जाना। कारण क्या है कि लेंस इसको जो होती है, लेंस के ऊपर मांस को चढ़ जाना, इसी कारण ये दूर के या नज़दीक वस्तु नहीं देख पाते हैं। अब इसको तो हो गया, तो निवारण कैसे करेंगे, दूर कैसे करेंगे, इसका उपचार क्या है। तो इसके उपचार है कि उपचार है कि आप ऑपरेशन डायरेक्ट कर लीजिए, चिकित्सालय यानी चिकित्सालय यानी ऑपरेशन करके इस झिल्ली को क्या किया जाता है, हटा दिया, इसे काट कर हटा दिया जाता है। इसके बाद इसमें कोई लेंस, आपको चश्मा नहीं दिया जाता है, आपको लगाना है बस। बट आपको परंतु जब आप ऑपरेशन कराते हैं तो एक काला सा चश्मा आपको दे दिया जाता है, बोलता है 1-2 महीना आप पहन लीजिएगा, और धूप हो गया, ज़्यादा धूप हो गया या धुएँ हो गए या धूलकण हो गए या और ज़्यादा साउंड से आप बच के रहिएगा। 1-2 महीना के बाद आपको ठीक हो जाती है, ठीक है, पुनः जैसे पहले थे वैसा हो जाता है, ठीक। तो चलिए, आपका मानव नेत्र इतना ही था। अब और था बहुत सारे हैं, तो आपको जब बायो पढ़ाया जाएगा तो बायो तो उसमें आपको जिक्र कर देंगे, ठीक। तो आई होप कि आप सभी जो भी कंसेप्ट होगा, सभी कंसेप्ट सरलतापूर्वक आप समझ लिए होंगे। अगर ऐसा है कि आप नहीं समझ पाएँ तो आप कमेंट करिए, और आपको थोड़ा डिटेल्स में आपको बताया जाएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद अगला जो वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें आपको बताएंगे रंग हो गया, रंग जो होते हैं, प्राथमिक रंग, द्वितीय रंग, उसके बारे में, कैसे रंग में हम कैसे देखेंगे किसी वस्तु को, उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद विक्षेपण हम लोग पढ़ेंगे, विक्षेपण जो होते हैं, विक्षेपण, ठीक है, विक्षेपण इसके दूसरा टॉपिक हो जाएगा विक्षेपण। थर्ड टॉपिक हो जाएगा इंद्रधनुष, और चौथा टॉपिक हो जाएगा प्रकीर्णन, और पांचवा टॉपिक हो जाएगा आपका प्रकीर्णन। चलिए, आपको 5 टॉपिक यानी 4 टॉपिक आपको अगला वीडियो में इसके बारे में हम लोग डिटेल्स से समझेंगे। इस वीडियो में हम लोग केवल बीमारी के बारे में हम लोग समझें, और अगला वीडियो में आपका मानव नेत्र यहाँ पर एंड हो गया। इसके बाद आपको अगला जो वीडियो बनाया जाएगा, इससे पहले इन सारे टॉपिक से पहले आपको जो है इन सभी को एक रिवीजन आपको क्लास रहेगा, उसमें केवल रिवीजन उसमें आपको करवा दिया जाएगा। मानव नेत्र यहीं पर आपको एंड हो गया, ठीक है, मानव नेत्र यहीं पर आपका
एंड हो गया, समाप्त हो गया। अब इसके अगला वीडियो जो बनाया जाएगा इसका रिवीजन करवा दिया जाएगा, और रिवीजन कराने के बाद तो इसके बाद ये सारा टॉपिक आपको चलेगा। ठीक।